गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने नायलॉन एंड रेयन के बारे में पढ़ा था, जो कि एक टाइप्स ऑफ सिंथेटिक्स फाइबर्स है। और आज हम लोग पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक के बारे में पढ़ेंगे कि वो दोनों भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। तो स्टार्ट करेंगे कि पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। तो देखिए, polyester is another synthetic fiber. Now fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. Now it remains crisp and easy to wash. एक्चुअली पॉलिस्टर एक अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर है एंड फैब्रिक बनता है मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट रिंकल इट इज ईजीली। मतलब जो इस फाइबर से जो भी कपड़े बनते हैं या जो कुछ भी बनता है वो जल्दी रिंकल्ड नहीं होते। रिंकल्ड का मतलब ये होता है, शायद आपने देखा होगा, जो कपड़ा धोने के बाद जब निचोड़ देते हैं तो उसमें रिंकल जैसा शेप दिखने लग जाता है आप लोग को, तो वो नहीं दिखाई देगा इसमें। और ये इसको आप आसानी से धो भी सकते हैं ना। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसीलिए जो ज़्यादातर ड्रेस मटेरियल होते हैं जैसे गर्ल्स के, वुमेंस के, वो पॉलिस्टर के बनाए जाते हैं, या फिर जो मेंस के शर्ट्स भी होते हैं वो भी बनाया जाता है। आपने बहुत लोगों को देखा जो पॉलिस्टर के शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, ड्रेसेस लड़कियां पहनती हैं, वो सारे के सारे पॉलिस्टर के होते हैं। क्यों? उसका फ़ायदा ये है, एक तो थोड़ा वो सस्ता मिलता है और प्लस उसको ईजी टू वॉश, उसको धोने में आसानी होती है ना। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। मतलब टेरिलीन इज़ अ वन टाइप ऑफ पॉलिस्टर जो कि बहुत फेमस है। अब ये टेरिलीन क्या यूज़ करता है, तो इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अनदर यार्न। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, टेरिलीन का यूज़ करके कोई भी दूसरे टाइप्स का धागा मतलब बना सकते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल हमें दिया है पेट का, कि PET पेट, और इसका फुल फॉर्म लिखा है कि पॉली इथिलीन टेरेफ्थेलेट। देखिए स्टूडेंट, आपको PET का फुल फॉर्म पता हो जाए कि P से पॉली, E से इथिलीन और T से हमारा टेरेफ्थेलेट इज़ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। एक और हमें दिया है, वो भी एक पॉलिस्टर ही है ना। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे पॉलिस्टर का यूज़ कहाँ क्या है, देखो यहाँ पे कहा, एक तो बॉटल बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है फिल्म। फिल्म का मतलब वो वाली फिल्म नहीं जो पिक्चर या फिर आप मूवी देखते हो। फिल्म यदि शायद आपको पता है, जो पहले के ज़माने में जो कैमरे होते थे उसके जो नेगेटिव आते थे वो पतली सी रील टाइप की आती थी, वो फिल्म वो भी देख आपको याद होगा, वो प्लास्टिक की होती थी। तो वो सभी पॉलिस्टर के बने होते हैं। फिर जो हमारे वायर घर के, वो भी इससे बहुत बने होते हैं। एंड मेनी और भी बहुत सारे चीज़ें हैं ना। तो पॉलिस्टर के बारे में इतना था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फोर्थ वन है जो सिंथेटिक फाइबर है, वो है एक्रिलिक। अब एक्रिलिक क्या है, तो वो देखिए कि वी वियर स्वेटर्स एंड यूज सोल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर। शायद आपको पता होगा ठंडी में हम लोग स्वेटर, सोल्स या फिर ब्लैंकेट यूज़ करते हैं ना। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट फ्रेम फ्रॉम नेचुरल वूल थ्रू दे अपेयर टू रिसेंबल वूल। सर अब हमको ऐसा लगता है कि ये ऊन का स्वेटर होगा या ऊन का सोल या ऊन का ब्लैंकेट, लेकिन सबका सब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आजकल एक सिंथेटिक टाइप का वूल आ गया है जिसको हम लोग कहते हैं एक्रिलिक। तो एक्रिलिक इज ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक टाइप ऑफ वूल। वो दिखेगा वूल जैसा, ऊन की तरह, बट वो नेचुरल नहीं है। वो कैसा है, सिंथेटिक, कंपनी में बनाया गया हो या फिर इंडस्ट्री में बनाया गया हो। नाउ द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। शायद आपको पता होगा कि जो वूल है वो शिप में से आता है और उसका जो खर्चा है उसका बहुत महंगा मिलेगा। अगर आपको ओरिजिनल अगर वूल के कपड़े खरीदने हो के साथ, आपको पता है वो बहुत ही महंगे पड़ते हैं। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, जो आजकल जो कपड़े होते हैं, जो ब्लैंकेट होते हैं, स्वेटर, वो एक्रिलिक का यूज़ करके बना देते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो थोड़ा हमें सस्ता मिलता है, चीप के प्राइस पे मिलता है। तो दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स। एक और फ़ायदा कि बहुत सारे कलर्स में मिलेगा आपको ना। सिंथेटिक्स फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड एफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। शायद आपको पता होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, पहली बात तो बहुत ड्यूरेबल है, मतलब ज़्यादा दिन तक टिक सकते हैं। एंड एफोर्डेबल, एफोर्डेबल का मतलब होता है हम उसको उठा सकते हैं, उसका जो भी उसका एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, वो उठा सकते हैं। एंड मेक देम मोर पॉप, इसी के वजह से ही वो नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर है। नाउ यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल सिंथेटिक्स। What did you observe when you burn the synthetic fiber? You find that their behavior is different from that of natural fiber. Now you must have noticed that synthetic fibers melt on heating. Now this is actually a disadvantages of synthetic fiber. Now if the
If the clothes catch fire, it can be disastrous. Now the fabrics melt and stick to the body of the person wearing it. Now we should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. मतलब देखिए स्टूडेंट, हमने सिंथेटिक्स फाइबर से इतने फ़ायदे देखे, तो लेकिन जैसे हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, सेम वैसे ही सिंथेटिक्स फाइबर्स के जो पहनने का नुकसान भी है। नुकसान उसका एक ही चीज़ का है कि जब वो जलता है तो वो क्या मेल्ट करता है। जैसे प्लास्टिक से आपको पता होगा कि प्लास्टिक को जब आप जलाते तो उसमें नीचे गिरना, वो मेल्ट करना चालू करता है। तो जब कपड़े अगर हम लोग सिंथेटिक पहनते हैं तो एक्चुअली सारे के सारे वन टाइप ऑफ प्लास्टिक ही है, पॉलिस्टर है। तो इसलिए जब हम कपड़े को उस टाइप के पहनेंगे और कभी आग लग जाती है तो उसमें होगा क्या, हमारी बॉडी में चिपक जाएगा और हमें ज़्यादा गंभीर से ज़्यादा चोट लग सकती है। इसी की वजह से कहा जाता है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स के जो कपड़े उसको किचन में या फिर लेबोरेटरी में पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे जल्दी आग जल्दी पकड़ते, कैच फायर इजीली। तो ये इसका नुकसान भी है। तो बहुत सारे फायदे नुकसान थे। अब हमको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है हमको। जैसे कि इमेजिन that it is a rainy day. Now what kind of umbrella would you use and why? Now synthetic fiber possess unique characteristics which make them popular dress material. Now they dried up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to मेंटेन। यहाँ पे हमको एक छोटा सा एग्जांपल है, उन्होंने अम्ब्रेला का दिया। शायद आपको पता होगा कि अगर रेनी सीजन में हम लोग अगर अपने आप को भीगने से बचाना चाहते हैं तो हम लोग अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। अब सवाल ये कि अम्ब्रेला क्यों यूज़ करते हैं, तो पहली बात है कि वो पानी से बचाता है। दूसरा, अगर उसको धूप में 2 मिनट के लिए भी रख लोगे या 5 मिनट के लिए भी रख लोगे तो जल्दी से जो भी पानी होता है उसके अंदर का सूख जाता है, मतलब दे ड्राइड अप वेरी क्विकली। तो इसके देखिए अगेन बहुत सारे फायदे दिए सिंथेटिक फाइबर के कि दे ड्राइड अप मतलब जल्दी सूख जाते हैं, आर ड्यूरेबल मतलब वापस जो मैंने समझाया ज़्यादा दिन तक टिकते हैं, लेस एक्सपेंसिव थोड़े सस्ते मिलते हैं, रेडीली अवेलेबल कहीं पर भी आपको इस टाइप के ऑब्जेक्ट कहीं भी मिल जाएंगे, एंड ईजी टू मेंटेन, उसको हम लोग अच्छे से मेंटेन कर भी सकते, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। नाउ अब डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर, डू दे? यस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, अगर आपके पास एक नेचुरल फाइबर के कपड़े हो और एक सिंथेटिक है, तो अगर आप दोनों को पानी में अंदर रखोगे और फिर बाहर निकालोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो नेचुरल वाला होता है वो पानी को ज़्यादा सोखता है और जो हमारा सिंथेटिक है वो पानी को कम, क्योंकि वो पानी को रजिस्ट करता है इसीलिए। अब जो हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है प्लास्टिक्स, उसके बारे में पढ़ना है ना। प्लास्टिक्स के बारे में कैसे पढ़ेंगे, तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद द मेनी प्लास्टिक्स आर्टिकल्स एवरी डे, मेक अ लिस्ट ऑफ। सारा को आजकल हमारे घर में या फिर हम कहीं पर भी जाते हो, हम लोग प्लास्टिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए। हमारे प्लास्टिक्स बहुत सारे, हर जगह हर चीज़ प्लास्टिक से मिल जाएगी अब आपको। अब प्लास्टिक 2 टाइप के अरेंजमेंट से बना होता है, जैसे अगर डायग्राम देखोगे फिगर 3.6 कि एक लिखा हुआ लीनियर और एक है क्रॉस लिंक्ड। लीनियर का मतलब होता है स्टूडेंट बहुत सीधा सीधा, देखिए सीधे सीधे जॉइंट कर दिया गया खाली, और क्रॉस का मतलब एक ऊपर नीचे इस तरह करके जॉइंट किया होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है। और पढ़ेंगे कि प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। अब प्लास्टिक भी एक्चुअली एक वन टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर ही है, जैसे सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर से बनता था वैसे ही प्लास्टिक भी पॉलीमर से बनता है। अब सवाल यह है कि पॉलीमर क्या होता है, तो पॉलीमर ये होता है कि जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं वो सबको जोड़कर जो चीज़ बनता है वो पॉलीमर होता है। अब लिखा है कि ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट। नाउ इन सम इट इज़ लीनियर और दूसरे में क्रॉस लिंक। जो मैंने आपको पहले बताया 2 टाइप के प्लास्टिक होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है क्रॉस लिंक। अब प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन। शायद आपको पता होगा प्लास्टिक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर जगह आपको मिल जाएगा। Now have you ever wondered how this is possible? Now the fact is the plastic is easily moldable, can be shaped in any form. आपको सब पता होगा प्लास्टिक के आपको कैसे भी फॉर्म में आपको मिल सकता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। तो ये आते कहाँ से, तो इसका फ़ायदा ये है कि प्लास्टिक को हम किसी भी शेप में आराम से मोल्ड कर सकते हैं, मतलब मोड़ सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। एंड प्लास्टिक्स कैन भी रिसाइकल्ड भी कर सकते हैं, रीयूज़ कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, रोल्ड इनटू सीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, इसका वायर भी बना सकते हैं। इसीलिए इट इज़ अ वैरायटी ऑफ, इसका यूजेस बहुत है। एंड
ना नेक्स्ट वीडियो में नहीं है, चलो इसी वीडियो में लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या करना है आपको, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स पे याद स्टूडेंट याद रखिए, टोटल 2 टाइप्स के प्लास्टिक होते हैं, एक होता है थर्मो प्लास्टिक और एक आएगा थर्मोसेटिक प्लास्टिक। दोनों का फ़र्क क्या है आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो सच प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी हीट या फिर कैन बी बेंड इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। मतलब जो प्लास्टिक आप आसानी से जला सकते हैं और उसको बेंट हो जाता है, जलाने से वो मुड़ जाएगा, तो थर्मोप्लास्टिक है। और जो नहीं मुड़ेगा वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। 2 टाइप के आएंगे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक। अब जो थर्मोप्लास्टिक है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो जैसे पॉलीथीन होता है, पीवीसी है, ये थर्मोप्लास्टिक है। और जो थर्मोसेटिक है मतलब कि जो जल्दी से जलता नहीं और ना ही मुड़ता है, वो 2 टाइप के, एक आएगा बेकेलाइट और एक आएगा मेलामाइन। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स ऑफ एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अगेन पूरे वीडियो को रेफर कर लीजिए और थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक के डिफाइन को याद कर लीजिए। थैंक यू।